बॉर्डर 2 आया और अब गलवान भी आ रहा है। मुझे लगता है अब हमें एक बिस्तर में घुस के वीडियोस करनी पड़ेंगी। जैसे ही बाहर निकलते हैं मुझे तो इंडिया वाले फौजी नजर आने लग गए यार। और क्या धक्कड़ किस्म की मूवीज बनाने लग गए हो। खुदा का वास्ता है को पाकिस्तान की जान छोड़ के कोई और मूवीज बना। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सालों से चलती आ रही है। इंडिया शुरू से पाकिस्तान को ऑनलाइन धमकियां देता आया है, मगर जब भी बात असली जंग की हुई तो इंडिया के फौजियों ने इनकार कर दिया। लड़ने के लिए बेचारे जहाज उड़ाते हैं तो खुद के इलाकों में ही गिरा देते हैं। फिर गोदी मीडिया उसके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है और बाद में बॉलीवुड से मूवी बनाकर पाकिस्तान से बदला ले लेते हैं। लिख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 23 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से जंग होगी, जिसकी इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है और फुल पावर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान को घुटनों के बल ले आएगा और इस तरह वो अपना 6-0 का बदला भी ले लेगा और इंडिया में जश्न मनाया जाएगा। परेशान हो गए? अरे मूवी की बात कर रहा हूँ। पहले अजय देवगन और सनी देओल पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते थे, मगर अब तो एंट्री सलमान खान ने भी मार दी। मगर इस बार ये मूवी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ बन गई। सलमान खान की आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज हुआ बैटल ऑफ गलवान का। ये तस्वीरें देखकर चीन को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चीन इस पर एतराज जता रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी बेचारे अपने नकारा फौजियों की वजह से आज भी ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से नहीं निकले। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। चाइना ने इंडिया की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ने तो चाइना को रुला भी दिया। गलवान पर फिल्म से डरा ड्रैगन। चीन को इतनी मिर्ची लगी कि उनका जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें भी इस फिल्म के बारे में लिख दिया गया है कि बॉलीवुड की फिल्म जो बैटल ऑफ गलवान है उसमें कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस बार ये शुक्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ मूवी नहीं बनी, वरना पाकिस्तानी बेचारे कैद में रहे थे। ਲੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਗਲਵਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲਾ ਹੀ 300 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜ ਸਕਦਾ। चाइना ने पहले ही इंडिया को बता दिया कि ऐसी फिल्मों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बॉलीवुड ने शुरुआत कर दी। इधर सलमान खान के बैटल ऑफ गलवान से चिढ़ा हुआ है चीन। फिल्म के टीजर ने अब चीन को परेशान कर दिया। दरअसल ग्लोबल टाइम्स, जिसने फिल्म को ड्रामा बताया, फिल्म का चीन पर असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीन के माउथपीस ने ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। तो 27 दिसंबर को ये फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिसके बाद इस मूवी के अंदर फौजियों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये फिर से पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। पहले धुरंधर आया, फिर बॉर्डर 2 आया और अब गलवान भी आ रहा है। मुझे लगता है अब हमें एक बिस्तर में घुस के वीडियोस करनी पड़ेंगी। जैसे ही बाहर निकलते हैं मुझे तो इंडिया वाले फौजी नजर आने लग गए यार। और क्या धक्कड़ किस्म की मूवीज बनाने लग गए हो। खुदा का वास्ता है को पाकिस्तान की जान छोड़ के कोई और मूवीज बना लो। जी सलमान खान की मूवी आ रही है, उसमें भी वो पाकिस्तान के खिलाफ को डंडा उठा के खड़ा है। हैरत की बात तो यह है कि इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि इनकी कोई भी चीज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो चलती नहीं। बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये जो गलवान फिल्म है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अभी ये रील सेव करके रख लो, जिस दिन ये मूवी रिलीज होनी है ना, चाइना पाकिस्तान को दोस्त बना के सलमान खान पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए होगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको यार। सलमान खान को भी एहसास हो गया कि रोमांटिक फिल्मों से काम नहीं चलेगा, किसी मुल्क को कब्जे में लेना पड़ेगा। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी 60वीं सालगिरह पर मदाहों को जो सरप्राइज दिया है, उसने सोशल मीडिया पर वाकई तूफान बर्पा किया हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ बात हो रही है उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के ऑफिशियल टीजर की, जो रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा। इस टीजर में सलमान खान पहली बार एक भारतीय फौजी अफसर के रूप में नजर आते हैं और ये किरदार उनके कैरियर के सबसे ताकतवर और संजीदा। दोस्तों, ये मूवी तो चाइना के खिलाफ बन गई, लेकिन आगे आने वाली लिस्ट के लिए तैयार हो जाएं।
पाकिस्तानियों हुण तुहाडी खैर नहीं, इंडिया दियां एक दो नहीं बल्कि पंज फिल्मां आ रही हैं जिंदे अंदर उन्हां ने तुहाडे कोलों गिन के बदले लेने ने, जिंदे विच उन्हां दा मिशन सिंदूर भी कामयाब हो जाना ते उन्हां ने पहलगाम दा भी तुहाडे कोलों बदला लेना है। पहली फिल्म आ रही जे 120 बहादुर, उंज भावें इंडिया दे अंदर एक भी बहादुर नहीं हैगा। चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई, अब इंडिया उसे भी घुटनों पर लाकर ही छोड़ेगा। पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है, क्योंकि सिंदूर 2.0 की सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। पहला हमला मोदी जी ने खुद करवाया, फिर जब अपने फौजियों से लड़ा नहीं गया तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और अभी ऐसे नखरे करते हैं। सामने आई है एस जयशंकर की स्पीकर अयाज सादिक से उन्होंने क्यों हाथ मिलाया और क्यों मुलाकात किया एस जयशंकर ने, इसको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। सनी देओल की भी अपनी अलग ही दुनिया चलती रहती है, जहाँ कभी रावलपिंडी पर हमला करता है तो कभी लाहौर पर। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। बस लाहौर तक। और हमने जो आपकी 10 मई को अमेरिका तक आवाज पहुंचाई थी रफेल गिराकर, उसका क्या? मिस्टर फनी देओल आवाज पहुंचाएगा लाहौर तक। जनरल बख्शी का हौसला भी ऐसे गलवान जैसी फिल्में देखकर बढ़ गया, वरना असलियत में तो कोई जंग लड़ी नहीं। हे भगवान, ये और इसके लिए ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? मुस्लिम देश प्रोवाइड करेंगे। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान। ये 1 पॉइंट गो टू मैन है ना मेरा वहाँ। 200 ख्वाबों के अंदर गोदी मीडिया कई बार पाकिस्तान को मार चुका है, कई बार कब्जा भी कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने जब अवाम को गाय के मूत्र और गोबर खिलाया जाएगा तो फिर उनसे अच्छे की उम्मीद करना तो पागलपंती होगी। शाहरुख खान को भी मारेंगे। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था। शाहरुख खान को भी मारेंगे और कोई बीच में आएगा उसे भी मारेंगे। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना ही मजाक बनवा लिया और उसे भी मानते नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमें हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन हम हार गए थे। 7 मई को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ हुई। आधे घंटे की मुठभेड़ में ही हम पूरी तरह से हारे, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। इंडिया के तलवे चढ़ने वाले अफगानिस्तान को भी इंडिया ने रगड़ दिया। अफगानियों सुने आप चल लड़ पे सुअर ना लड़ान वास्ते कुत्ता भी एक ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी है कि शेर खुद ही मैदान च कूदे है। ले हुण आपदी रजीम दा ख्याल करो कि किवें बचदी है, किवें सरवाइव करदी है। खान साहब भी जेल के अंदर बैठे गोदी मीडिया को तंज करते रहते हैं। के खिलाफ पाकिस्तान की हार पर इमरान खान ने कसा तंज, कहा पाकिस्तान टीम तभी भारत को हरा सकती है जब मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर करेंगे ओपनिंग। अब मोदी जी को थंडर जहाज पूरी जिंदगी चुपता रहेगा। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों को, मंदिरों को। पहले ऑपरेशन के अंदर तो कुछ हो नहीं सका और अब की बारी ये सबक सिखाएंगे। इंडिया भी एक ड्रामा यकीन मनो इंडिया ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ 1.0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੰਦੂਰ 2.0 ਦੇ ਵਿੱਚ साड़ी किस नाल भी जंग। इंडिया का मक्खू ठपने के बाद भी बांग्लादेश वाले आराम से नहीं बैठे, लगता है कि अब ये भी अपने खिलाफ मूवी बनवा कर ही रहेंगे। ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आजादी तो 71 में मिल चुकी है बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान से मुक्त होकर बांग्लादेश बन चुका है 1971 में ही। फिर ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आप याद करें, बांग्लादेश में जो ये नई लड़ाई शुरू हुई, इंडियन मीडिया को चाहिए कि फिर से पाकिस्तान पर हमला कर दे, पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, क्योंकि उनके वहां फिर से गुस्सा हो गई। हिंदुस्तानियों
खत्म हो गई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਗ ਮਚੀ ਸੀ ਬੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਮਚੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁੰਨੂ ਕਾਕਾ ਵੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਜਰ ਸੋ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹੋ सनी देओल ने भी इरादा कर लिया कि अगली मूवी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई जाएगी। डील हुई तो बांग्लादेश पर हमला पाक पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान की लड़ाई हो गई, यानी पाकिस्तान से पिटने वाले वापस में लड़ेंगे। डर तगड़ा हो ना तो एक बार तसली नाल इलाज कर दे, दोबारा जी वो मर्ज है ना वो किसी डर नाल ही वापस आंदी। सनी देओल की आवाज लाहौर तक किस लिए आती है? क्योंकि अगर लाहौर से आगे चली गई तो इसका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? यहाँ से फौरन भाग जाओ, बाहर पाकिस्तानी आर्मी फोर्स आ चुकी है। इंडिया की कोई भी चीज जंग में काम न आई, फिर भी पता नहीं इतराते क्यों रहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब एक नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ बहुत सारी फिल्में बनेंगी। मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी छोटी छोटी अखां वाले चाइनीज भरावो, इस तो पहले ते हिंदुस्तान दे बॉलीवुड दे कंजरां दी अताब सिर्फ कल्ला बेचारा पाकिस्तान मजलूम पाकिस्तान लिआना हुंदा सी।